अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे जी। आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं सहरी से। और जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि सहरी की ड्यूटी फ़ातिमा और नूर की होती है, तो ये नूर बना रही है अंडे और फ़ातिमा बना रही है पराठे। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा उसने गोल पराठा बनाया है। अभी बच्चे इतने एक्सपर्ट तो नहीं है, मगर उनकी एफ़र्ट को मैं एक्नॉलेज करती हूँ और आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो इस काबिल हैं कि पका कर देती हैं हमें। और उसमें कुछ अगर गलती कमी बेशी रह भी जाए तो अभी छोटी बच्चियां हैं, उनकी इतनी एफ़र्ट काफ़ी है कि वो अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रही हैं। तो अभी करते जाएंगे बच्चे तो सीखते जाएंगे, इसी तरह बच्चा सीखता है। तो नूर ने बनाए हैं अंडे और फ़ातिमा बना रही है पराठे। तो मैं उठी थी तो मैंने कहा कि चलो आज का क्लिप यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सहरी की जो रूटीन है ना, आप लोग जो सहरी बना रही हो थोड़ी बहुत हम वो दिखा देते हैं। तो किचन में काफ़ी ये पराठों की वजह से धुआं हुआ था। हमारा डबल एग्जॉस्ट चलता है, एक एग्जॉस्ट ख़राब हुआ है और एक चल रहा था। सुबह सुबह उठ के सहरी बनाना और फिर इस उम्र में ज़रा मुश्किल लगता है बच्चों को, मगर माशाल्लाह काफ़ी सालों से, पिछले कई सालों से, कभी मैं भी बना लेती हूँ लेकिन कई सालों से फ़ातिमा नूर ये सहरी का काम करती हैं, सारे बच्चे मिलके, हलीमा भी और मरियम करती है इफ्तार में। तो अब आ गया जी ये हमारा सहरी का। आपने देख लिया कि क्या क्या इसमें होता है। ये पराठे बनेंगे, पराठों के साथ अंडे बनेंगे, थोड़ा सा सालन हम गरम करेंगे और लस्सी बनेगी, दही, और बस ये अंडे तैयार हो गए हैं। नूर ने अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाई है और माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाए हैं उसने, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर अंडा उबल रहा है एक शफ़क़त के लिए। अच्छा जी, अब ये लग गया टेबल जिसमें लस्सी बन चुकी है। दही इसके हॉट पॉट के अंदर लगाती हूँ क्योंकि थोड़ी आजकल ठंड है ना तो जमती नहीं है, तो फिर मैं इसी के अंदर जमाती हूँ। अब लग गए हमारे पराठे भी आ गए, अंडा, दही और लस्सी, और प्लेट्स वगैरह बच्चों ने लगा दी हैं। ठीक है। और अब यहाँ पर आ गई है हमारी इफ्तारी की तैयारी। तो मैंने आज करवानी थी अपने जो हमारे ड्राइवर्स हैं उनकी इफ्तारी, तो उसके लिए मैंने बनाया ये डिज़र्ट। तो बड़ा ही अच्छा बना था ये, मैं इसकी रेसिपी बताती हूँ आपको। ये लहसुन, हमारा प्याज, और साथ में पड़ा है चिकन बिरयानी के लिए। तो काफ़ी चीज़ें बनाई थी, टिंडे गोश्त भी बनाया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जो जो मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया वो दिखाती जाऊंगी। ये पुदीने की चटनी के लिए चीज़ें, खीरा काटना था सैलड के लिए। और जी जो डिज़र्ट बनाया है ना, मेन बात वो है। तो ये देखें, ये बन गया। स्ट्रॉबेरी को मैंने मेल्ट कर लिया शुगर के साथ और उसको पका लिया है, ठीक है। और जब वो इस तरह मेल्ट हो जाएगी ना चीनी, और फिर उसके ऊपर कवर करके आपने इसको इतना पकाना है कि ये जेली की फॉर्म में आ जाए। तो आप यकीन करें कि अगर मैं आपको टेस्ट करा सकती तो आपको पता चलता है कि ये कितना मज़े का बना है। यहाँ टिंडे गोश्त के लिए मैंने पहले मटन को फ्राई किया, फिर उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक डाला और प्याज डाला, और उसके बाद सारी चीज़ों को एक दफ़ा फिर से इकट्ठा फ्राई कर दिया। फिर इसके अंदर मैं टिंडे डालूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, और फिर इसको वेट लगाऊँगी। पहले एक मटन गलाऊँगी और फिर टिंडों के साथ इसको वेट लगाऊँगी। ठीक है, ये टिंडे कटे पड़े हैं और अब इसके हम छोटे छोटे पीसेस काट रहे हैं। काटने के बाद हम इसको गोश्त के साथ दोबारा भूनेंगे। यहाँ पर जी मैं डिज़र्ट के लिए शुगर को कैरमलाइज़ कर रही थी। तो मैंने पहले शुगर को कैरमलाइज़ कर लिया। ऐसे कैरमलाइज़ करने के लिए पहले आपने इसको ना, जितनी शुगर आपने डालनी है कस्टर्ड के अंदर या किसी भी आपने मीठे के अंदर, तो उसको पहले आप ख़ाली पैन लेके ना शुगर को ब्राउन कर लें। और हीट आपने बहुत स्लो रखनी है वरना चीनी जल जाएगी। ये देखें, ये कैरमलाइज़ हो गई, ब्राउन सी हो गई है। अब इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी। इस स्टेज पर दूध बड़े एहतियात से आपने डालना है क्योंकि वो एकदम आपके मुंह पे भी आ सकता है। ये देखें, एकदम ये फटता है और फिर धुआं सा बनता है और ये एकदम ना नीचे से चीनी मेल्ट होती है तो वो उड़ता है आपकी तरफ। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। फिर मैंने चूँकि कैमरा भी पकड़ा हुआ था, अब वो मेरा बन जाएगा कस्टर्ड। तो उसके बाद मैंने उसके कस्टर्ड की बाकी रेसिपी तो आप और आम रूटीन की है। इसके बाद मैंने वो जो आप स्ट्रॉबेरी बनाई हुई थी वो, और ये जो एक एक नीचे मैंने बिस्किट रखा, उसके ऊपर वो स्ट्रॉबेरी जो मेल्ट की थी, हमने जेली फॉर्म में बनाई थी, वो एक एक चम्मच डाला।
फिर उसके ऊपर मैंने देखें क्या क्या डालती हूँ, आपको दिखाती हूँ। कस्टर्ड की रेसिपी तो हर बंदे को आती है, बस शुगर को कैरेमलाइज़ करने के बाद मैंने उसके अंदर कस्टर्ड दूध में मिला के मिक्स कर दिया था। दूध उबाल के उसके अंदर कस्टर्ड मिलाया और कस्टर्ड बना लिया, जो आम रेगुलर कस्टर्ड की रेसिपी होती है उसी तरह। अब मैंने ये बाउल्स लिए, सेपरेट सर्विंग करनी थी। मैंने नीचे एक बिस्किट रखा, मारी बिस्किट रखा हुआ है मैंने। ऊपर मैंने अपनी जेली डाली जो स्ट्रॉबेरी की बनाई थी। उसके बाद मैंने उसके ऊपर केक के पीस डाले हैं। सब के अंदर बाउल्स के अंदर केक के पीस डालती जा रही हूँ मैं, और फिर एंड पर जो मैं ना कस्टर्ड मैंने बनाया हुआ है ना, फिर वो एंड पर मैं इसके ऊपर डालूँगी। ये जी हमारे 6 to 8 बाउल्स रेडी हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी अपना कस्टर्ड जो मैंने बनाया हुआ है कैरेमलाइज़ करके। बहुत मज़े का ये बना था। अब हर एक के अंदर 1-1 स्कूप ये डलता जाएगा। सेपरेट सर्विंग का ये फ़ायदा होता है कि ये सिंगल सर्विंग होती है और हर बंदा इजीली उठा के खा लेता है और लगता भी बड़ा प्यारा है ये। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर डाल दिया हमने कस्टर्ड सब के, और कस्टर्ड डालने के बाद ये मैंने इसको डेकोरेट किया। कितना खूबसूरत ये लग रहा है, जैसे आप देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत लग रहा था और इसी तरह ये मज़ेदार भी था। बहुत ही मज़े का ये बना था। अच्छा जी, आगे आपको दिखाते हैं। ये हैं जी रमज़ान बास्केट्स। तो मैंने कुछ अपनी फ्रेंड्स को ये भेजनी थी, यानी कि हमारे रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं कुछ ऐसे, कि उनको मैंने ये रमज़ान विश करना था, तो मैंने ये बास्केट्स बनवाई। मेरी नीस ने ये इंस्टाग्राम पेज बनाया, उसी से मैंने ली हैं ये, और फिर मैंने उनके घरों में पहुंचाई। इसके अंदर उसने बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें रमज़ान की डाली हुई थी और बड़ी खूबसूरत पैकिंग थी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो अच्छा लगता है ना ऐसे। इट इज़ जस्ट अ टोकन ऑफ लव टू शेयर लव एंड केयर विद अदर्स। तो ये फिर मैंने उनके लिए रमज़ान मुबारक की बास्केट्स बनवाई थी और फिर मैंने उनको भेजी, और बहुत ही मज़े की खूबसूरत लग रही थी ये। ठीक है जी। और इसके बाद इसके अंदर उसने छोटी छोटी टाइनी टाइनी आइटम्स जो डेली यूसेज की होती हैं वो डाली हुई थी। कल 2 व्लॉग्स जो मैंने डाले थे ना, उसके नीचे पीछे मैं आवाज़ म्यूट करना भूल गई थी, तो थोड़े इम्बैलेंस से थे, पर आपने देखे, बहुत शुक्रिया। मगर कमेंट्स में किसी ने भी नहीं बताया कि आप वॉइस ओवर कर रही हैं तो पीछे से आवाज़ म्यूट कर लें। जब मैंने उनको दोबारा देखा, पर उस वक़्त तक वो अपलोड हो चुके थे, तो उसका कुछ नहीं हो सकता था। चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मोनाज़ चैनल। कीप वॉचिंग मोनाज़ चैनल। हमारे चैनल में थोड़ा-सा घरेलू माहौल होता है और छोटी-मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, तो कोई बात नहीं, खैर है, हम आपस में ही हैं। मेरे व्यूअर्स भी सादे से हैं मेरी तरह, और मुझे अच्छा लगता है कि जो परमानेंट व्यूअर्स हैं, चाहे 100 हैं, चाहे 180 हैं, चाहे 200 हैं, 600 हैं, 1500 हैं, देखते तो हैं, मगर जब मैं वो एनालिटिक्स में जाती हूँ ना, तो पता चलता है कि आधे सब्सक्राइब करने वाले देख ही नहीं रहे, दूसरे लोग देख रहे हैं। ये जी अफ्तार के बाद की पोस्ट अफ्तार वीडियो है, जहाँ पर हम सब चीज़ें खा पी चुके थे। पहले मुझे याद ही नहीं रहा क्लिप बनाना, तो बिरयानी भी बन चुकी थी जिसका मैंने बताया था, ये हलीम नेबर्स से आई थी, और आलू बुखारे की चटनी, और फिर दूसरी चटनी मैंने ग्रीन चटनी भी बनाई हुई थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।